ये वीडियो आप आज देख लो या 10 साल बाद, ये वीडियो देखे बिना आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पाओगे, चाहे आप लिख कर ले लो। ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, जिसे जाने बिना आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पाओगे। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि आप ट्रेडिंग से लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। ट्रेडिंग में 10% रोल आपकी स्ट्रेटजी और आपके टेक्निकल्स का है। 90% रोल आपकी साइकोलॉजी, आपके माइंडसेट का है। आपके पास कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो, आपकी स्ट्रेटजी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आप इस मार्केट से तब तक पैसा नहीं कमा पाओगे जब तक आप अपनी साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट पर काम नहीं करोगे। और वो आप कैसे कर पाओगे वो तो हम आगे जानेंगे ही। दो ट्रेडर्स सेम स्ट्रेटजी यूज करते हैं, फिर भी उन दोनों का रिजल्ट अलग आता है, क्योंकि सारा गेम माइंडसेट और साइकोलॉजी का ही है। जब साइकोलॉजी एंड माइंडसेट 90% जरूरी है, तो आप अपना 90% टाइम अपनी साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट पर काम करने में लगाओ। लेकिन हम कर इसका उल्टा रहे हैं। हम 90% टाइम अपनी स्ट्रेटजी और टेक्निकल्स को दे रहे हैं। इस मार्केट में आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप सिर्फ टेक्निकल्स और अपनी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। आप अपनी साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट पर काम नहीं कर रहे हैं। इस मार्केट में सबसे बड़ी गलती कम इंफॉर्मेशन या टेक्निकल्स के कारण नहीं होती है, बल्कि साइकोलॉजी के कारण होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिकेटर्स उतने ज्यादा काम नहीं करते हैं जितना कि आपको लगता है या जितना कि आपको बताया जाता है। क्योंकि अगर इंडिकेटर्स इतना ही काम कर रहे होते तो 99% लोग पैसा क्यों गवा रहे होते। आप जितना सोचते हो सक्सेसफुल ट्रेडर्स उससे ज्यादा बार गलत होते हैं। बस फर्क ये है कि जब वो सही होते हैं तब वो बड़ा सही होते हैं, और जब वो गलत होते हैं तब वो छोटा गलत होते हैं। मतलब कि जब वो प्रॉफिट कमाते हैं तो बड़ा कमाते हैं, जब उन्हें लॉस होता है तो छोटा लॉस होता है। अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस हो तो उस लॉस को उसी दिन रिकवर करने की कोशिश ना करो, नहीं तो आपका 5 गुना और ज्यादा लॉस हो जाएगा। वो ट्रेडर सक्सेसफुल होगा जो ऑटो पायलट मोड पर ट्रेडिंग करेगा, मतलब बिना किसी ग्रीड, फियर, इमोशंस की ट्रेडिंग करेगा। ट्रेडर्स को लॉस होता है क्योंकि रिस्क एंड रिवार्ड का मिसमैच होता है। सारा गेम ट्रेडिंग का रिस्क रिवार्ड को संतुलन में लाने का है। जब आप खुद की स्ट्रेटजी बना लो तो फिर आप अपनी कैपिटल को बढ़ाने पर फोकस करो, क्योंकि 1 लाख का 1% 1,000 रुपये होता है, 1 करोड़ का 1% 1 लाख रुपये होता है। जो लोग एक ट्रेड में लाखों रुपए कमाते हैं वो लोग एक ट्रेड में लाखों रुपए गवाते भी हैं। बड़ा प्रॉफिट मैटर नहीं करता है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट मैटर करता है। अगर आपको बेसिक चार्ट ट्रेडिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट आता है और फिर भी आप ऐसा नहीं कमा पा रहे हैं, आपका लॉस हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ट्रेडिंग बुक में नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी बुक में है। इस मार्केट में पैसा कमाने वाले बहुत लोग हैं, पर उस पैसे को घर ले जाने वाले बहुत ही कम। क्योंकि इस मार्केट में पैसा कमाना तो आसान है, पर उस कमाए हुए पैसे को मार्केट को वापस ना देना बहुत ही डिफिकल्ट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट तो आपको होता है, लेकिन लॉस आपको इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि आप नेट लॉस में रहते हैं, आपको ओवरऑल लॉस हो जाता है। आप जब तक बड़े लॉस को अपने पोर्टफोलियो से नहीं हटाओगे तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस आसान है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल पार्ट मुश्किल। 99.9% ट्रेडर्स उस इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल पार्ट पर हार जाते हैं। स्ट्रेटेजी के नाम पर यूट्यूबर्स आपको बेवकूफ बना रहे होते हैं। टॉप ट्रेडर्स कभी भी अपनी रियल स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताते हैं, या अगर बताते भी हैं तो कुछ हिस्सा वो हिडन रखते हैं। क्योंकि जब एक स्ट्रेटेजी पब्लिक डोमेन में आ जाती है तब वो काम करना बंद कर देती है। शेयर मार्केट की कोई भी नॉलेज किसी काम की नहीं है अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है तो। छोटे ट्रेडर्स प्रॉफिट पर फोकस करते हैं, बड़े ट्रेडर्स प्रोसेस पर फोकस करते हैं। अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं एक दिन में एक ही ट्रेड लूंगा, तो फिर आप क्वालिटी ट्रेड लोगे, फिर आप रैंडम ट्रेडिंग नहीं करोगे। ट्रेडिंग में फेल होने के दो ही कारण हैं, आप अपनी स्ट्रेटेजी के रूल्स अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। किसी भी ट्रेड के दो ही डायमेंशंस होते हैं, एक डायरेक्शन, दूसरा टाइमिंग। इनमें से एक भी गलत हुआ तो ट्रेड गलत हो जाएगा। इस मार्केट में आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे जब आप पैसों के पीछे भागना बंद कर देंगे।
जब आप जल्दी अमीर बनने के बारे में सोचना बंद कर देंगे। एक अच्छा सिस्टम या सेटअप गलत पोजीशन साइज के साथ एक खराब सिस्टम या सेटअप बन जाता है। आपको पैसा कमाने के लिए चाहिए एक एज। एज मतलब एडवांटेज बाकी लोगों पर। आपको दो एज चाहिए। पहला कि आप ज्यादा बार ठीक हो और कम बार गलत, और दूसरा कि आप बड़ा ठीक हो और छोटा गलत। मतलब जब आपको प्रॉफिट हो तो बड़ा हो, लॉस हो तो छोटा हो। आपकी 90% गलती अपने आप सोल्व हो जाएगी जब आप अपनी स्ट्रेटजी, अपने सेटअप के रूल्स फॉलो करने लग जाओगे तो। इस मार्केट में पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, बल्कि कमाए हुए पैसे को वापस मार्केट को ना देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। इस मार्केट का एक सीक्रेट ये भी है कि इस मार्केट में भीड़ हमेशा गलत जगह पर होती है। बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको भीड़ से हमेशा अपोजिट साइड खड़ा होना होगा। इस मार्केट में आप जितनी ज्यादा लर्निंग करोगे, आप उतनी ही ज्यादा अर्निंग कर पाओगे। जितना जल्दी आप लर्निंग करना शुरू कर दोगे, उतना जल्दी आप अर्निंग करना शुरू कर दोगे। जो भी इंसान शेयर मार्केट में सक्सेसफुल हुए हैं, उन लोगों ने बुक्स लिखी है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में जो भी कुछ सीखा है, वो उन्होंने उस बुक में लिखा है। अगर आप उन बुक्स को पढ़ते हैं, तो आपको उनकी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस एक वीक में मिल जाएगा। उन्होंने कई साल लगाकर लाखों रुपए का लॉस करके जो भी कुछ सीखा है, वो आप फ्री में सीख पाओगे। इंटरनेट पर आपको उन लोगों की वीडियोस, उन लोगों के इंटरव्यू भी देखने को मिलेंगे। आप उनसे भी फ्री में सीख सकते हैं। ट्रेडिंग में आपका सर्वाइवल आपके लॉस के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। एक अच्छा ट्रेडर किसी भी स्ट्रेटेजी से पैसा कमा लेगा। एक खराब ट्रेडर एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ भी लॉस ही करेगा। माइंडसेट एंड साइकोलॉजी के कारण ट्रेडर्स पहले तो लॉस करते हैं और फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। 95% लोग तो अपनी कैपिटल तक पहुंचने में ही पूरी जिंदगी लगा देते हैं। इस मार्केट में उन लोगों को जो लॉस हुआ है, उस लॉस को वो पूरी लाइफ में रिकवर ही नहीं कर पाते हैं। जो ट्रेड आप लेंगे वो एक सही ट्रेड है या एक गलत ट्रेड, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी स्ट्रेटेजी के रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। कमाए हुए प्रॉफिट को वापस मार्केट को ना देना, ये भी प्रॉफिट कमाने जितना ही इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग से पैसा कमाना एक चीज है, उस पैसे को वापस मार्केट को ना देना दूसरे। अगर आप अपने सेटअप के हिसाब से एंट्री नहीं ले रहे हैं, तो कोई भी नॉलेज आपके किसी काम नहीं आएगी। अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी के रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आप अलग अलग स्ट्रेटेजी के पीछे ना भागो। आप अपनी नॉलेज, अपने माइंडसेट, अपनी साइकोलॉजी पर काम करो। इस मार्केट में पैसा वो कमाते हैं जो प्रॉफिट को राइड करना जानते हैं, जो प्रॉफिट वाली पोजीशन को लंबे टाइम तक होल्ड कर पाते हैं। इस मार्केट का एक फैक्ट ये भी है कि सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर के पास सबसे सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम होता है। इस मार्केट में जब आपका लॉस होगा, तो उस लॉस को आप जल्दी रिकवर करने की कोशिश करेंगे। उस प्रोसेस में आप अपनी स्ट्रेटेजी के रूल्स फॉलो नहीं करेंगे और गलती कर बैठेंगे। 80% ट्रेडर्स के पास 80% विनिंग रेट वाली स्ट्रेटेजी होती है और फिर भी उन्हें लॉस होता है, क्योंकि वो अपनी साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट पर काम नहीं करते हैं। इस मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके इमोशंस, आपकी ईगो है। आप यह महसूस करेंगे कि आपका सिस्टम, आपकी स्ट्रेटेजी आपको पैसा कमाकर देते हैं, लेकिन आपके इमोशंस, आपकी ईगो आपका लॉस करा देते हैं। इस मार्केट का एक सीक्रेट ये भी है कि सबसे सीधी, सबसे सिंपल चीज इस मार्केट में सबसे ज्यादा काम करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना ऐसा ही है कि आप बिना ब्रेक वाली गाड़ी चला रहे हैं, तो आपका एक्सीडेंट तो होना ही है। ज्यादा कैपिटल आपके जीतने के चांसेस बढ़ा नहीं देती है, उससे तो सिर्फ आपकी मिस्टेक्स और ज्यादा महंगी हो जाएगी। हायर टाइम फ्रेम पर कंपटीशन कम होता है, लाइफ में भी और ट्रेडिंग में भी। सो आप अपना फोकस लॉन्ग टर्म का रखो। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग से लाखों रुपए कमाकर भी उसे रख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ये 5 चीजें नहीं करते हैं। फर्स्ट, वो इमोशंस एंड ईगो कंट्रोल नहीं करते हैं। सेकंड, वो अपनी स्ट्रेटेजी के रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। थर्ड, लॉसेस को वो बड़ा होने देते हैं। फोर्थ, वो प्रॉफिट वाली पोजीशन को होल्ड नहीं करते हैं। फिफ्थ, पोजीशन साइजिंग या लेवरेज ज्यादा लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस फेल इसलिए होता है क्योंकि जो आपको आता है वो सबको आता है, और ऑपरेटर्स जो सबको आता है वो उसके अपोजिट ट्रेड लेते हैं। सो आप एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखो।
आप हमेशा अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहें और वो आप कर पाओगे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके। आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करो क्योंकि मार्केट में बने रहना ज्यादा जरूरी है, ना कि बहुत बड़ा पैसा एक बार में ही कमाना। मार्केट में दो ही चीज हो सकती है, या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अगर आप अपनी पूरी एनर्जी लॉस के प्रोटेक्शन में लगा दो तो आपका प्रॉफिट तो होना ही है। जब आप फेल होने के अपने सारे रास्ते बंद कर दोगे तो आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। आप एक ट्रेड को इंडिविजुअली ना देखो। अगर आप महीने के लास्ट में नेट प्रॉफिट में हैं, इट मीन्स आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सब कुछ सही होने के बाद भी जिस एक चीज के कारण आप ऐसा लूज करते हैं वो है आपकी क्वांटिटी। हम थोड़ा सा प्रॉफिट कमाते हैं, फिर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं और फिर लॉस कर लेते हैं। बेस्ट ट्रेडिंग तब होगी जब आप अपनी ट्रेडिंग से अपने सेटअप से ईगो एंड इमोशंस रिमूव कर दोगे। ट्रेडिंग में आप जितना ज्यादा चाहोगे आपको उतना ही कम मिलेगा। ट्रेडिंग में आप जितना जल्दी चाहोगे उतना ही लेट आपको मिलेगा। आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट की जितनी ज्यादा जरूरत होगी, प्रॉफिट कमाना आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। मार्केट को जिस दिन आपको पैसा देना होता है, मार्केट आपको उस दिन आसानी से पैसा दे देती है, और जिस दिन नहीं देना होता है उस दिन आप पैसा नहीं कमा पाओगे, चाहे आप कितने ही ट्रेड्स क्यों ना ले लो। अगर आप प्रॉफिट पर फोकस करोगे तो आपका लॉस होगा। अगर आप अपना फोकस लॉस को अवॉइड करने पर रखोगे तब आपको प्रॉफिट होगा। नए ट्रेडर्स ज्यादा प्रॉफिट कमाने के पीछे भागते हैं और एक्सपर्ट ट्रेडर्स ज्यादा पैसा ना गंवाने पर फोकस करते हैं। आपको पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है, मार्केट आपको पेशेंस का पैसा देती है। ज्यादा टाइम ट्रेडिंग करके ज्यादा पैसा नहीं बनेगा, उससे तो ओवर ट्रेडिंग होगी, उससे लॉस होगा। जब आपको कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा हो तब आप कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। अगर आपको ट्रेड लेने से पहले डाउट हो रहा है, इट मीन्स कि वहां कोई ट्रेड नहीं है। और अगर आप एक फोर्स ट्रेड ले रहे हैं तो वो एक गलत ट्रेड है, चाहे आपको उससे प्रॉफिट हो या लॉस। एक ट्रेडर तब प्रॉफिटेबल बनता है जब वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है और लॉस वाले ट्रेड्स में कम टाइम स्पेंड करता है। आप ये रूल बनाओ कि मुझे अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करना है। मैं गलती करूंगा तो नई गलती करूंगा, पुरानी गलती को रिपीट नहीं करूंगा। इस मार्केट में 95% लोग इसलिए पैसा गवाते हैं क्योंकि वो अपनी गलतियों को रिपीट कर रहे हैं। आप ट्रेडिंग से घर चला सकते हो, लेकिन अगर आपको घर बनाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। शेयर मार्केट में वो पैसा कभी पैसा कमा कर नहीं देगा जिस पैसे की आपको नियर फ्यूचर में जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए है और वो पैसा आपको 6 महीने बाद चाहिए है, और अगर उस पैसे को आप शेयर मार्केट में ये सोच के लगाते हैं कि तब तक इस पैसे को ग्रो कर लिया जाए तो आपको लॉस जरूर होगा। आप पहले छोटा प्रॉफिट बुक करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। आप ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में छोटे छोटे प्रॉफिट भी बार बार मिस ना करो। अगर आप प्रॉफिट कमाने के बाद भी स्क्रीन के सामने बैठोगे तो आपका लॉस होगा ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है और उस कॉन्फिडेंस के चलते फिर आप आगे गलत ट्रेड्स लेते हैं। तो आप प्रॉफिट कमा के उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो। आप अपनी डेली लॉस लिमिट सेट करो। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन में मैं इतने रुपए की लॉस के बाद और ट्रेडिंग नहीं करूंगा, नहीं तो किसी दिन आप बहुत बड़ा लॉस कर बैठोगे। ट्रेडिंग में लॉजिक एंड इमोशंस अपोजिट है। जब आप ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं तब आपके इमोशंस आपके लॉजिक्स पर हावी हो जाते हैं और फिर आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। लोग ट्रेडिंग में 1 लाख रुपए को 2 लाख रुपए में बदल देते हैं और फिर 8 लाख की कैपिटल और ऐड कर देते हैं और फिर उस 10 लाख की कैपिटल पर 10% का लॉस कर देते हैं और अपना कमाया हुआ 1 लाख का सारा प्रॉफिट गवा देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल पर 50% लॉस करना बहुत आसान है, पर उस 50% के लॉस को रिकवर करने के लिए आपको 100% का रिटर्न चाहिए। मार्केट का मेन प्रिंसिपल है मैक्सिमम पेन टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। शेयर मार्केट एक समुंदर है। कुछ लोग गिलास भर के पानी ले आएंगे, कुछ लोग बाल्टी भर के पानी लाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितनी कैपिटल है, कितनी नॉलेज है। आप 2-3 साल इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग अच्छे से सीख लो, क्योंकि यहाँ पे तो पैसा बिखरा पड़ा है, समेटने वाला चाहिए। और वो पैसा वही इंसान समेटेगा जो अपनी साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट पर काम करेगा, जो नॉलेज लेने में, सीखने में इन्वेस्ट करेगा और पोजीशन साइज कंट्रोल में रखेगा। इस मार्केट में धीरे चल के ही
आप अपनी मंजिल तक सबसे तेज पहुंच सकते हैं। जहां रिटेलर्स का पैसा डूबता है, सबसे बड़ा पैसा वही बनता है। ट्रेडिंग की जर्नी में आपको ये रियलाइज होगा कि बड़ी वेल्थ बनाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ही करना होगा, क्योंकि ट्रेडिंग में स्केलिंग इश्यू होता है। ट्रेडिंग में बहुत बड़े पैसे पर ज्यादा रिटर्न लाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बड़े ऑपरेटर्स लोगों के स्टॉप लॉस इसलिए हिट करते हैं ताकि मार्केट में वोलेटिलिटी एंड लिक्विडिटी हो और वीक हैंड्स मार्केट से बाहर हो जाए। लार्ज मूव से पहले मार्केट में हाई वोलेटिलिटी होती है। जिस दिन आपने ट्रेडिंग से अपने इमोशंस, अपने ईगो को किल कर दिया, उस दिन से आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। जिस दिन से आपने पोजीशन साइज एंड रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस किया, उस दिन से आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आप ट्रेडिंग की शुरुआत छोटे कैपिटल से ही करो। ट्रेडिंग सीखते टाइम छोटी कैपिटल ही यूज करो, क्योंकि जो लर्निंग आपको 10,000 रुपए का लॉस करके मिल सकती है, उसके लिए 1 लाख रुपए क्यों गंवाना। ट्रेडिंग की एक सच्चाई ये भी है कि शुरू में आप सब कुछ सीखने के पीछे भागते हैं, बाद में आप सब कुछ भूल कर वापिस बेसिक्स पर आ जाते हैं। फिर आपको पता चलता है कि काम तो बेसिक्स ही करते हैं, एडवांस तो सिर्फ बोलने के लिए ही है। अगर आप ट्रेडिंग करते टाइम स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो आप ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग तो सिंपल होनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग के स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, तो आप पोजीशन साइजिंग कम कर दो। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में बहुत साल लगते हैं, लेकिन एक बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक करने में सिर्फ कुछ सेकंड्स। आप इस मार्केट से पैसा तब तक नहीं कमा पाओगे जब तक आप अपनी पोजीशन साइज को कम ना करो, क्योंकि इस मार्केट में आपके लॉस का सबसे बड़ा कारण है ज्यादा पोजीशन साइज या गलत पोजीशन साइज। याद रहे, एक दिन काफी है आपकी ट्रेडिंग जर्नी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इसलिए रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं क्योंकि उनकी कैपिटल बहुत ही छोटी होती है। आप ट्रेडिंग में अमाउंट ना सोचो कि मुझे इस दिन, इस महीने इतना पैसा कमाना है, नहीं तो फिर आप गलत ट्रेड्स लोगे। इस मार्केट में लोग ट्रेडर्स इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो मार्केट में लंबे टाइम तक नहीं टिक पाते हैं। ट्रेडिंग में जहां एक्सपेक्टेशंस है वहां डिसअपॉइंटमेंट है, और जहां परफॉर्मेंस है वहां रिजल्ट है। विन रेट टॉप ट्रेडर्स का भी 50% ही है, मतलब कि विन रेट बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता। सो आपको रिस्क टू रिवार्ड पर फोकस करना होगा। फुल टाइम ट्रेडर का ये मतलब नहीं है कि आप पूरे दिन ट्रेडिंग ही कर रहे हो। फुल टाइम ट्रेडिंग का मतलब है कि आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग है। जब आपके रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन जितने नहीं आते, सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। सो आप रिजल्ट की ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखो। इस मार्केट में आप रिस्क लो, गैम्बल ना करो। इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। नॉर्मली बड़े प्रॉफिट के बाद सबसे बड़ा लॉस होता है, इसलिए कमाए हुए पैसे को वापस मार्केट को ना देना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इस मार्केट में आप अपने बैकअप का भी बैकअप रखो। जिस ट्रेडर के पास डाउन ट्रेंड में करेज होता है, अप ट्रेंड में पेशेंस, वो बहुत बड़ा पैसा कमा पाता है। अगर आप ट्रेडिंग में हर ट्रेड में सिर्फ 1-2% का ही रिस्क ले रहे हैं, तो आपके लिए 100% कैपिटल गंवाना इम्पॉसिबल है। इस मार्केट में एक लेवल ऑफ सक्सेस अचीव करना आसान है, उस लेवल ऑफ सक्सेस को सस्टेन करना डिफिकल्ट। अगर आप चीजों को वैसे ही देखोगे जैसे और लोग देख रहे हैं, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। जब तक आप अलग नहीं होगे, पैसा नहीं बनेगा। आप अपने ओपन ट्रेड को सेलिब्रेट ना करो, आप अपने ओपन ट्रेड को बार बार ना देखो, नहीं तो आप प्रॉफिट को राइड नहीं कर पाओगे। हमें लगता है कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, पर ज्यादातर टाइम हम गैम्बलिंग या इंटरटेनमेंट ही कर रहे होते हैं। बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करना गैम्बलिंग है। ट्रेडिंग में इम्पॉसिबल साल में 2 बार होता है। आप प्रॉफिट एंड लॉस को परसेंटेज टर्म्स में देखो, फिर आप अमाउंट से डिटैच हो पाओगे। फिर आपके इमोशंस आप पर हावी नहीं होंगे। ट्रेडर्स को ये पता है कि वो क्या गलती कर रहे हैं, पर उनमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है। आपके ट्रेडिंग सिस्टम को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके रिस्क मैनेजमेंट को परफेक्ट होने की जरूरत है। आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट पर फोकस करो, हाई रिटर्न पर नहीं। ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग ही प्रॉफिट एंड लॉस खराब करते हैं किसी भी ट्रेडर का। ट्रेडिंग में आपका टाइम फ्रेम जितना छोटा होगा, आपको उतने ही कम टाइम के लिए स्क्रीन के सामने बैठना होगा। अगर आप ट्रेडिंग के मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपको पहले सेल्फ कंट्रोल का मास्टर बनना होगा। एक प्रॉफिट लेने के बाद उस दिन के लिए ट्रेडिंग करना बंद करना आसान है,
लॉस करके उस दिन की ट्रेडिंग बंद करना मुश्किल। जब कैपिटल छोटी हो तो एग्रेसिव हुआ जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी कैपिटल बड़ी हो वैसे वैसे आपको कंजर्वेटिव होना होगा। मार्केट में सर्वाइवल माइंडसेट बनाओ, ना कि ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि अगर मार्केट में टिक गए तो पैसा तो बनेगा ही। बेस्ट ट्रेडर्स ट्रेडिंग को एक नंबर गेम की तरह लेते हैं। वो ट्रेडिंग से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। हर बार राइट होने का ईगो उनमें नहीं होता है। आपको ट्रेडिंग में जब भी लॉस हो तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स को बताया करो। फिर अगली बार ट्रेड लेने से पहले आपको ये याद रहेगा कि मुझे उन्हें बताना है, इसलिए आप सही ट्रेड लोगे। जब आपकी स्ट्रेटेजी आपको लॉस देने लगे तो आप स्ट्रेटेजी चेंज ना करो, आप स्ट्रेटेजी में कुछ चेंजेस करो। जब मार्केट चेंज होती है तो स्ट्रेटेजी की एफिशिएंसी पर फर्क आता ही है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ ट्रेडर कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपने अच्छे से ट्रेडिंग करना सीख लिया तो ये दुनिया की हाईएस्ट पेइंग स्किल में से एक है। आप अपने आप को मास्टर करो, क्योंकि आप मार्केट को कभी भी मास्टर नहीं कर पाओगे। आपकी एक दिन की गलत पोजीशन साइजिंग आपको कई महीने पीछे ले जा सकती है ट्रेडिंग में। पैसा कमाने के लिए सिर्फ यही पता ना करो कि मार्केट कैसे काम करती है, ये भी पता करो कि आपके इमोशंस, आपकी ईगो कैसे आपके खिलाफ काम करते हैं। ट्रेडिंग का सीक्रेट नॉलेज नहीं है, डिसिप्लिन है। आपका एंट्री सिग्नल कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ये रियलाइजेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्पेकुलेशन में सबसे डिफिकल्ट काम प्रिडिक्ट करना नहीं है, बल्कि खुद को कंट्रोल करना है। एक नए ट्रेडर को एजुकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना चाहिए, ना कि प्रॉफिट पर। जितना छोटा आपका लॉस होगा उतना ही छोटा प्रॉफिट आपको चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए। अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मार्केट को आपको हराने की जरूरत नहीं है, आपने ही खुद को हरा दिया है। आप अपने लॉसेस को बुक करने में जल्दी करो, प्रॉफिट को बुक करने में नहीं। इस मार्केट में आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे जब आप पैसों के पीछे भागना बंद कर देंगे। आप एक अच्छे ट्रेडिंग डे के बाद खुद को रिवार्ड दो और एक बुरे ट्रेडिंग डे के बाद खुद को पनिश करो। एक अच्छा ट्रेड आपको क्विक प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान आपको अमीर बना सकता है। स्टॉप लॉस एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है जो आपको बड़े लॉसेस से बचाती है। चार्ट तो सबके लिए सेम ही है, पर कुछ लोग पैसा कमा पाते हैं, कुछ लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि सारा गेम साइकोलॉजी एंड माइंडसेट का है। आप पहले 1 लाख से 5 लाख रुपए बनाते हैं और फिर एक रिस्की ट्रेड लेते हैं और फिर सब गवा देते हैं। तो जैसे जैसे आपकी कैपिटल ग्रो हो आप वैसे वैसे और भी ज्यादा केयरफुल हो जाओ। 99% लोग अपने लॉस डेज में अपने प्रॉफिट डेज का 2 गुना लॉस कर देते हैं। आप अपने ट्रेड, अपनी इन्वेस्टमेंट का वर्स्ट के सिनेरियो लेकर चलो, फिर आपके इमोशंस आप पर हावी नहीं होंगे। मनी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जब आप सही हो तब आप बड़ा पैसा कमाओ, जब आप गलत हो तब आप छोटा पैसा लूज करो। प्राइस हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में उसे कम रेजिस्टेंस मिले। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्टॉप लॉस सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट टूल है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आपको पता चलेगा कि 50% गैप डाउन में आपका स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा और आपका लॉस हो जाएगा। सो रियलिटी में रिस्क मैनेजमेंट टूल एक ही है, वो है पोजीशन साइज। बुरे से बुरा ट्रेडर भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ पैसा कमा सकता है और अच्छे से अच्छा ट्रेडर भी खराब रिस्क मैनेजमेंट के साथ पैसा गवा सकता है। शेयर मार्केट में 20 लाख रुपए से 2 लाख करना बहुत आसान है, लेकिन 2 लाख रुपए से 20 लाख रुपए करना बहुत ही डिफिकल्ट। सो आपका फोकस प्रॉफिट कमाने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि बड़े लॉस को अवॉइड करने पर होना चाहिए। इस मार्केट में प्राइस मूवमेंट 100% ही रैंडम नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो पैसा कमाना इम्पॉसिबल होता। मार्केट ये चाहती है कि आप स्टॉप लॉस ना लगाओ, क्योंकि जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे मार्केट तभी तो आपको ट्रैप कर पाएगी। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट के बारे में कि आप ट्रेडिंग से लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। वो जानने के लिए आप इस चैनल की शेयर मार्केट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और आप इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।